नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में मैं प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का अध्ययन करने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 12 की जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 9वें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से हमने लिया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसमें बहुत प्रकार की किरणें होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणें उसमें सम्मिलित होती है। वो हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, देख लिया था। देखिए, यदि हम बात करें दृश्य प्रकाश की, दृश्य प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ये जो दृश्य प्रकाश है इसे हम श्वेत प्रकाश भी कह देते हैं। दृश्य प्रकाश को क्या कहा जा सकता है? श्वेत प्रकाश कहा जा सकता है। ये जो श्वेत प्रकाश है वो 7 वर्ण घटकों से मिलकर बना होता है। अर्थात जो दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंग होते हैं उसमें? 7 रंग होते हैं। VIBGYOR मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग होते हैं और इन 7 रंगों से श्वेत प्रकाश बनता है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और यदि उन 7 रंगों को अलग अलग कर दें, अलग अलग हम यदि छांट दें, तो उस घटना को ही हम विक्षेपण कहते हैं। उस घटना को हम प्रकाश का विक्षेपण कह सकते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन क्या हो गई कि श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभक्त करने की जो घटना है उसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्लियर? तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर सर्वप्रथम इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में, उसके अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को, विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग और प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, जो श्वेत प्रकाश है वो निम्न 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन से 7 रंग होंगे? श्वेत प्रकाश में निम्न 7 रंग होते हैं। निम्न 7 रंग होते हैं। देखिए, कौन कौन से 7 रंग होंगे उन्हें देख लीजिए आप लोग। मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखिए, इसे हम शॉर्ट में किस तरीके से रटेंगे? बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला। क्लियर? तो ये आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और इन 7 रंगों का अलग अलग होना ही
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर? वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन आप लोगों को आ गई होगी समझ में। अब हम किस तरीके से इनको हम वर्ण घटकों में तोड़ सकते हैं, इसके लिए हम एक प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। और जब प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, उसके अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में है एक प्रिज्म है। ये क्या लिया हमने? एक प्रिज्म ले लिया है। ये हमारे पास में एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म के ऊपर ये हमने श्वेत प्रकाश किरण आपतित करवा दी है। ये क्या ली है हमने? श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण को हमने इसके ऊपर आपतित करवाया। तो देखिए हमने इससे ठीक पहले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। उसमें हमने ये देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से इस पथ पर जानी चाहिए थी, यहाँ से ये चली जाती, बट ये यहाँ से अपवर्तित हो जाती है, अपने पथ से थोड़ी सी क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इसके साथ में ये 7 रंगों में विभाजित भी हो जाती है, 7 रंगों में टूट जाएगी। इस तरीके से 7 रंगों में टूट जाती है। ऐसे ये कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। ये हमने दिखा दिए हैं 7 रंग कि एक श्वेत प्रकाश किरण थी और वो 7 रंगों में टूट गई है। अब देखिए यहां से इस पृष्ठ के द्वारा इसका हो गया अपवर्तन, इस पृष्ठ के द्वारा 7 रंगों में टूट गई है, अपवर्तन हो गया है। अब इस पृष्ठ के द्वारा भी इनका अपवर्तन होगा। ये इस तरीके से प्रकाश की किरणें जाएगी, इस तरीके से, ऐसे। ये वही 7 किरणें हैं। तो देखो यहां से इस फलक के द्वारा भी अपवर्तित हुई है, इस फलक के द्वारा भी अपवर्तित हुई है, और कुल मिलाकर एक जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो 7 विभिन्न रंगों वाली प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाती है। इन किरणों के जो रंग हैं वो देख लीजिए। इसका रंग होता है VIBGYOR। ये रंग है बैंगनी। ये रंग कौन सा है? बैंगनी। जामुनी मतलब इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आप यहां पर देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो विचलन उत्पन्न होता है वो बैंगनी रंग में उत्पन्न होता है। यहां से आप देख लीजिए कि जो प्रकाश की किरण है मूल दिशा होती ये, फिर लाल रंग में, नारंगी में, पीले, हरे, नीले, जामुनी, बैंगनी सभी रंगों में विचलन उत्पन्न हो जाता है। अपनी मूल दिशा से ये सभी किरणें विचलित हो जाती है। तो सबसे ज्यादा विचलन कौन से रंग में होता है? बैंगनी रंग की जो किरण होती है उसमें सबसे ज्यादा विचलन होता है और लाल रंग में सबसे कम विचलन होता है। ये क्लियर हो गया? तो ये देखो 7 रंगों में एक श्वेत प्रकाश किरण थी, इसका 7 रंगों में विभाजित होना, इसको तो हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर? अब देखो इससे रिलेटेड कुछ बातें हम यहां पर देख लेते हैं, उनका हम यहां पर अध्ययन कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो यही है कि बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग में जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है बैंगनी रंग में विचलन ये सबसे ज्यादा होगा, फिर डेल्टा I में उससे कम होगा, फिर नीले में, फिर ग्रीन, YOR। तो ये बैंगनी जो रंग होता है इसमें सबसे अधिक होगा, और जबकि लाल रंग में जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। लाल रंग में जो विचलन होता है वो सबसे कम, और बैंगनी रंग में जो विचलन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? अब देखिए ये जो प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों में विभाजित हो गया।
तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो भी अलग अलग होता है। ये जैसे माध्यम है तो वो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक की भांति व्यवहार करता है, तत्पश्चात इसमें विचलन भी अलग अलग क्रिएट होता है। हम प्रिज्म द्वारा जो विचलन का जो सूत्र है वो पढ़ चुके हैं। विचलन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखिए हम जानते हैं, यहां से आप लोग देखेंगे हमने क्या पढ़ लिया। इससे ठीक पहले जो वीडियो हमने बनाया उसमें हमने देखा था कि जो विचलन कोण होता है वो होता है ए मतलब प्रिज्म कोण n2 - 1 के इक्वल। तो आप लोग यहां से देख लीजिए कि ये जो n है अपवर्तनांक है वो विचलन के समानुपाती होता है। तो अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा उसमें विचलन भी अधिक क्रिएट होगा। तो यहां पर बैंगनी रंग में सबसे ज्यादा विचलन क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो NV सबसे ज्यादा, फिर हम बात करें NI उससे कम, NB, NG, NY, NO और NR। NR होता है सबसे कम, NR सबसे कम होगा और NV सबसे ज्यादा। तो ये होता है बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक और ये होता है लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लेंगे कि इस वाले भाग की जो तरंगधैर्घ्य होती है वो सबसे कम, जिसकी तरंगधैर्घ्य सबसे कम होती है उसमें विचलन सबसे ज्यादा होता है। उसमें विचलन क्या होगा? सबसे ज्यादा। और जिसकी तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है उसमें जो विचलन है वो सबसे कम होता है। देखो यहां से नीचे से जब आप ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो तरंगधैर्घ्य बढ़ेगी। नीचे वाला जो बैंगनी रंग का प्रकाश है उसकी तरंगधैर्घ्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। इसकी तरंगधैर्घ्य कितनी है? 3800 एंगस्ट्रॉम। और यहां पर लाल रंग की जो तरंगधैर्घ्य है वो 7800 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो इधर से इधर चलेंगे तो तरंगधैर्घ्य बढ़ते क्रम में है और विचलन घटते क्रम में है, विचलन घटते क्रम में है। क्लियर? तो इन चीजों को एकदम क्लियर कर लीजिए, जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम आपको एक थोड़ा सा जो न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके जरिए एक रिजल्ट आपको बताते हैं कि देखिए कि जो प्रिज्म है वो स्वयं में रंग उत्पन्न नहीं करता। इसको एकदम क्लियर कर लेना। प्रिज्म ऐसा कोई उपकरण नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है जो स्वयं प्रकाश 7 रंगों का प्रकाश उत्सर्जित करता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो प्रकाश 7 रंगों का मिला होता है, 7 रंगों का बना होता है, उसको ही उसके वर्ण घटकों में तोड़ देता है। उसको ही क्या कर देता है? वर्ण घटकों में तोड़ने का कार्य करता है। तो स्वयं में कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। इसका कार्य है इसको अपने अवयवी रंगों में विभक्त करना, तोड़ना, विभाजित करना। देखिए न्यूटन के एक क्लासिकी प्रयोग से हम समझेंगे कि जो प्रिज्म है वो स्वयं में 7 रंगों का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, बल्कि श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में तोड़ने का कार्य करता है। देखिए न्यूटन का जो क्लासिकी प्रयोग था वो क्या है? न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 2 प्रिज्म लिए और दोनों को इस तरीके से रखा, एक का आधार सीधा, दूसरे का आधार इस तरीके से उल्टा, इस तरीके से रखा। और इसके ऊपर देखिए इस तरीके से तो इन्होंने व्यवस्था कर दी। ये हमारे पास में पहला प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है। क्लियर? और इन प्रिज्मों के ऊपर एक श्वेत प्रकाश किरण को आपतित करवाया। तो जैसे यहां से एक श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो ये यहां से एक श्वेत प्रकाश की किरण आपतित हुई है। यह है श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश है। और श्वेत प्रकाश जब इस पर आपतित होता है तो ये 7 रंगों में टूट जाएगा। कितने रंगों में टूट जाएगा? 7 रंगों में टूट जाएगा। ये इस तरीके से 7 रंगों में
ये प्रकाश किरण टूट गई है, इसका वर्ण विक्षेपण हो गया है। क्या हो जाता है यहां से? इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। फिर यहां से थोड़ा सा इसमें फिर से विचलन उत्पन्न होता है इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, ये जो 7 रंग है, इन 7 रंगों का वापस मिलना, इस जगह पर क्या हो जाएंगे, ये एक बिंदु के ऊपर सारे जाकर इकट्ठे हो जाएंगे 7 रंग, और फिर पुनः श्वेत प्रकाश किरण का निर्माण कर लेते हैं। पुनः किसका निर्माण कर लेंगे? श्वेत प्रकाश किरण का निर्माण कर लेते हैं। तो श्वेत प्रकाश किरण थी, यहाँ पर इस प्रिज्म की सहायता से ये उसके अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, और फिर दूसरा जो प्रिज्म हम लेते हैं, इस प्रिज्म की सहायता से पुनः सभी किरणें संयोजित होकर पुनः श्वेत प्रकाश किरण का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रिज्म का काम है, जो श्वेत प्रकाश किरण होती है 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, उसको पुनः यहाँ तो वर्ण विक्षेपण हुआ, इसमें पुनः संयोजन हुआ। क्लियर? तो प्रिज्म क्या करते हैं, जो श्वेत प्रकाश है उसके अवयवी रंगों, उसको अवयवी रंगों में तोड़ने का कार्य करते हैं, स्वयं में कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। अब हम थोड़ी सी और इसी में ही देख लेते हैं वर्ण विपतन। वर्ण विपतन क्या होता है, इसे आप लोग एक बार समझ लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, वर्ण विपतन, जैसे हमारे पास में ये कोई प्रिज्म है, प्रिज्म की बजाय मैंने ले लिया यहां पर एक लेंस। प्रिज्म की सहायता से भी हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वो 7 रंगों में टूट जाता है। अब यहां पर आप लोग समझेंगे कि जो श्वेत प्रकाश की किरण जैसे यहां पर ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कौन सी प्रकाश किरण है? श्वेत प्रकाश किरण। और श्वेत प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हम ये जानते हैं कि लेंस के द्वारा फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, अपवर्तित हो जाएगी, और वो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाती है। बट एक्चुअल में ये जो श्वेत प्रकाश किरण होती है वो यहां से वर्ण घटकों में टूट जाती है। किस में टूट जाएगी? वर्ण घटकों में टूट जाएगी। और देखिए मैं यहां से वर्ण घटकों में टूटने के पश्चात जो इसके 7 घटक है उनको इस तरीके से दिखा रहा हूं। इस तरीके से 7 घटक उत्पन्न हो जाते हैं। अब जैसे यहां पर ये मैंने 7 प्रकाश किरणें यहां पर दिखा दी है, समझने के हिसाब से मैंने थोड़ा सा इनको दूर दिखाया है, हालांकि इतनी विचलित भी इससे लेंस से विचलित नहीं होती। तो देखिए ये वाली जो प्रकाश की किरण है तो ये यहां से लेकर यहां तक फैल गई। एक रंग के लिए जो जैसे ये वाला जो रंग है वो लाल रंग है, इधर वाला जो रंग है वो बैंगनी रंग है। क्लियर? तो लाल रंग का जो फोकस बिंदु है वो तो यहां पर प्राप्त होता है, और बैंगनी रंग का जो फोकस बिंदु है वो यहां पर प्राप्त होता है। तो सभी रंगों के लिए फोकस दूरियां भी यहां पर क्या हो गई? अलग अलग हो जाती है। क्यों हुई ऐसा? क्योंकि यहां पर जो प्रकाश किरण है वो 7 रंगों में टूट गई, और 7 रंगों में टूटने की वजह से इनका जो विचलन है वो अलग अलग होगा। 7 रंगों में टूट गई तो 7 रंगों का विचलन क्या होता है? अलग अलग होता है। लाल रंग के लिए फोकस दूरी यहां पर होगी और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी दूसरी जगह पर होगी। तो अलग अलग प्रकाश के लिए, अलग अलग रंगों वाले प्रकाश के लिए फोकस दूरियां अलग अलग होती है, क्योंकि उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। तत्पश्चात जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहां पर जो लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो एक तो रंगीन बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? रंगीन बनेगा। और अस्पष्ट कैसा बनता है? रंगीन और अस्पष्ट बनता है। और इस दोष को ही, जो प्रतिबिंब रंगीन बनता है, अस्पष्ट बनता है, इस दोष को हम वर्ण विपतन कहते हैं। इस दोष को क्या कहा जाता है? वर्ण विपतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विपतन कहा जाता है। तो लेंस में जो प्रिज्म वाली जो कहानी है वही आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता। ठीक उसी प्रकार से जब प्रिज्म पर भी कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो भी 7 रंगों में टूट जाती है। तत्पश्चात
जो फोकस बिंदु है या जो प्रतिबिंब है वो एक बिंदु पर नहीं बन पाता, तो इसका मतलब है वो स्पष्ट नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा धुंधला बनता है। इसके साथ में रंगीन बनता है, क्योंकि 7 रंगों में टूट गया तो रंगीन प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इस अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस दोष को हम कहते हैं वर्ण विपतन। क्या कहा जाता है? तो वर्ण विपतन एक तरीके से लेंसों से जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो उसका एक दोष होता है। तो वर्ण विपतन का मतलब है लेंस से बने प्रतिबिंब का रंगीन और अस्पष्ट होना वर्ण विपतन कहलाता है। इसके वर्ण विपतन का दोष क्यों उत्पन्न होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण, क्योंकि लेंस से भी क्या हो जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो ये था वर्ण विपतन। देखिए एक्चुअल में इस वर्ण विपतन का दोष दूर करने के लिए लेंसों की बजाय लेंसों के स्थान पर हम दर्पणों का प्रयोग करते हैं या एक वर्णी प्रकाश का यहां पर आपतन कराया जाता है। क्लियर? तो ये था वर्ण विपतन और ये था आज का हमारा टॉपिक वर्ण विक्षेपण। देखो ये जो टॉपिक है वर्ण विक्षेपण पर आधारित एक घटना है, एक इंद्रधनुष का निर्माण होना। तो इंद्रधनुष का भी हम अलग से अध्ययन करेंगे जो वर्ण विक्षेपण पर आधारित होती है। उसके लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।